दोस्तों, तेहरान में हमास लीडर इस्माइल हानिये की हत्या कैसे हुई, इस पर अब तक 2 थ्योरी सामने आ चुकी हैं। एक थ्योरी पश्चिमी मीडिया यानी न्यूयॉर्क टाइम्स की है, जिसकी रिपोर्ट कहती है कि हमास लीडर तेहरान के जिस गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था, उसमें 2 महीने पहले ही बम लगाया जा चुका था और फिर उस बम को रिमोट के जरिए विस्फोट किया गया। दूसरी रिपोर्ट ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड की है, जिनका कहना है कि गेस्ट हाउस के बाहर से किसी प्रोजेक्टाइल यानी रॉकेट जैसे हथियार से हमला हुआ और इस हथियार में करीब 7 किलो विस्फोटक लगाए गए थे। दोनों थ्योरी अलग अलग हैं। किस पर भरोसा किया जाए, यह कहना तो मुश्किल है, क्योंकि दोनों की अपनी राय और रिपोर्ट तैयार करने के अपने कुछ आधार हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने गेस्ट हाउस में बम लगाने की बात ईरान और मिडिल ईस्ट के कुछ अधिकारियों से बातचीत के आधार पर कही है, तो ईरान करीब 4 दिनों की जांच के बाद रॉकेट जैसे प्रोजेक्टाइल से हमले की बात कर रहा है। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि इस काम में उसकी मदद अमेरिका ने की है। क्या है ना दोस्तों, इस तरह की राजनीतिक सनसनीखेज और हाई प्रोफाइल हत्या की वजह और उसके तरीके अमूमन तत्काल सामने नहीं आ पाते। उनकी असलियत आने में वर्षों लग जाते हैं। इस दौरान कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती रहती हैं। हानिये की हत्या मामले में भी सोशल मीडिया में इसी तरह की कई थ्योरी चल रही हैं। दोस्तों, हानिये की हत्या तो हो गई, तेहरान में उसे सुपुर्दे खाक भी कर दिया गया, लेकिन 1-2 चीजें तो बिल्कुल साफ दिख रही हैं। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को ही सही माने तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ईरान के सुरक्षा तंत्र में बहुत बड़ी सेंधमारी हुई है। उस गेस्ट हाउस की सुरक्षा में जो लोग तैनात थे और जिनके कंधों पर हानिये की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उनमें से कोई तो बिक गया। उसने हानिये के बारे में इंफॉर्मेशन लीक की है। तेहरान में हानिये के मारे जाने से ईरान की घोर अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई है। इसे ऐसे समझिए, आप अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने के लिए बड़े बड़े दावे करें कि मैं ये कर दूंगा, विनाश कर दूंगा, तबाही आ जाएगी, लेकिन आप अपनी राजधानी में अपने मेहमान की सुरक्षा नहीं कर पाए, तो इससे जग हंसाई तो होगी ही, आप अपमानित भी महसूस करेंगे। ईरान भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा है। अब वह कह रहा है कि अपनी इस बेइज्जती का बदला वह जरूर लेगा। IRGC के एक वरिष्ठ सलाहकार हुसैन तैयब ने कहा है कि इस हत्या का जवाब तो लिया जाएगा। यह बदला नया और सरप्राइज करने वाला होगा। मतलब ईरान का जवाब या हमला ऐसा होगा कि इजराइल और अमेरिका दोनों हैरान हो जाएंगे। उन्हें इस तरह के हमले की कतई उम्मीद नहीं होगी। जाहिर है कि ईरान अपने हमलों से इजराइल और अमेरिका को चौंकाने की प्लानिंग बना रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हानिये की हत्या के बाद अमेरिका और इजराइल हाथ पर हाथ रखकर ईरान की कार्रवाई का इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें ईरान की ताकत और मध्य पूर्व में वह क्या कर सकता है, इसका होमवर्क वे पहले से करके बैठे होंगे। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका इलाके में अपने युद्धपोत और विध्वंसक जहाज भेजने जा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने अतिरिक्त युद्धपोतों को भेजने की इजाज़त दे दी है। ये युद्धपोत मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता से लैस होंगे। इसके अलावा फाइटर जेट्स का एक अतिरिक्त स्क्वाड्रन भी अमेरिका भेज रहा है। दोस्तों, हानिये की हत्या के बाद से मिडिल ईस्ट में नए सिरे से तनाव फैल रहा है। ईरान यदि हमला करता है तो इससे पूरे इलाके में नए सिरे से युद्ध भड़क जाने की आशंका है। ऐसा होने पर बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। इस युद्ध से भारत भी अछूता नहीं रहेगा। अब बहुत कुछ ईरान के जवाब पर निर्भर है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।